जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवों सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही, जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, हमारे नारायण जी कहते हैं कि संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। और नारायण फिर कौन विधि, तू चाहत कल्याण। रे मन भला न कर सके, बुरे पंथ मत जा। अमृत फल चाख्यो नहीं, विष फल काहे खात। तो सज्जनों, ये है संत वचन कि संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुणगान। संतों की शरण में गए नहीं, सत्संग में गए नहीं, भगवान का गुणगान भी नहीं किया और ना सुना, तो किस प्रकार आप अपना कल्याण चाहते हैं? कल्याण का तो कोई मार्ग नहीं है। जब हम अच्छी बात सुनेंगे ही नहीं, तो सबसे पहली बात यही है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। सबसे पहले तो संतों के वचनों को हम सुने, उनके सत्संग में हम जाएं। सज्जनों, तो ये सबसे पहला कार्य है। और दूसरे रति एवं कथा प्रसंगा, भगवान की कथा प्रसंग में रति होनी चाहिए, माने बहुत अधिक प्रेम होना चाहिए। रति का मतलब होता है बहुत अधिक प्रेम का होना। तो उनकी कथा में हमारी रुचि हो, रति हो। बिना उनकी कथा सुने हमको चैन न पड़े। जैसे मीरा कहती है कि उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सज्जनों, उन नारायण की चर्चा के बिना हमें चैन न पड़े। तो बस उनकी चर्चा सब कुछ। बिन सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। तो इस अनुराग को प्रकट करने के लिए सज्जनों, सबसे पहला चरण है कथा को सुनना, समझना और फिर निर्णय लेना कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। कभी कभी सज्जनों, सत्संग में भी कुसंग हो जाता है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि सत्संग ये नहीं कहता कि हम अपने घर का कामकाज छोड़ दें, अपने परिवार वालों की सेवा शुश्रूषा छोड़ दें। ये नहीं कहता सत्संग कभी भी। भगवान राम की मर्यादा ने ये सब कुछ नहीं कहा है। इसलिए संत कहते हैं कि यदि आपको अपने गृहस्थ आश्रम को सुदृढ़ बनाना है, सुंदर बनाना है, तो सबसे पहले उसके लिए राम की मर्यादा का ही आपको पालन करना होगा। क्योंकि गुरु प्रेम, माता पिता प्रेम, परिजन प्रेम, भाइयों से प्रेम, पत्नी से प्रेम, सब कुछ रामचरितमानस में वर्णित है।
तो हम भटके नहीं, भूले नहीं। हमें पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति हमें समझा रहा है वो हमारे लिए उचित है या अनुचित है, हमें सोचना पड़ेगा। सज्जनों, संत भी अगर गलत कार्य करने को कहे तो न करो, माता पिता भी यदि गलत कार्य करने को है तो न करो। सज्जनों, इतनी तो पहचान होनी चाहिए सज्जनों। हमें स्वार्थ के वशीभूत नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तरफ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो पिता चाहते हैं कि राम बन न जाएं, परंतु वो पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं। और एक तरफ भरत जी हैं कि उनको राजगद्दी दी जा रही है, परंतु उन्होंने अपने गुरु का कहना नहीं माना, क्योंकि उस समय के लिए वही उचित था। इस समय के लिए यह उचित है कि राम बन जाएं, और उस समय के लिए यह उचित था कि भरत राम को मनाने जाएं। तो कब कहाँ क्या चीज उचित है, यहां भी प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहा कि घर में भरत और शत्रुघ्न नहीं है, और मैं बन जाऊं तुम्हें लैसा था, और हो यवद सब भांति अना था। तो लक्ष्मण ने कह दिया कि माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि लक्ष्मण के मन में गुरु भक्ति, मातृ भक्ति, पितृभक्ति नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु सबसे बड़ी है राम भक्ति। सबसे बड़ी है राम भक्ति। जहां अपने कल्याण की बात आए सज्जनों, वहां पूरा संसार त्याग देना चाहिए। जहां अपने कल्याण की बात आए, यही विदुर नीति कहती है कि एक व्यक्ति को त्याग देने से यदि पूरे परिवार की रक्षा हो जाती है, तो हमको एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। और एक परिवार को त्याग देने से अगर पूरे समाज की रक्षा हो जाती है, तो हमको एक परिवार को त्याग देना चाहिए। और अगर एक परिवार को त्याग, एक समाज को त्याग देने से यदि मेरे पूरे विश्व की सुरक्षा हो जाती है, तो हमें उस समाज को त्याग देना चाहिए। परंतु अपने कल्याण के लिए अगर पूरे संसार को त्यागना पड़े, तो पूरे संसार को त्याग देना चाहिए। सज्जनों, यह विदुर नीति है। मूल में अपना कल्याण है, और अपना जो कल्याण हो धर्म के जरिए होगा। फिर माता गलत कहे तो हम नहीं करेंगे, पिता गलत कहे तो हम नहीं करेंगे, पति गलत कहे तो फिर सज्जनों हम नहीं करेंगे। फिर वहां पर हम शास्त्रों का सहारा लेंगे, वहां पर हम भगवान का सहारा लेंगे, वहां पर हम संतों का सहारा लेंगे। जैसे हमारे श्री गोसाई जी ने कहा कि जाके प्रिय न राम बय देहि, जाके प्रिय न राम बय देहि, जाके तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेहि, जाके प्रिय न राम बय देहि, जाके। तो सज्जनों, ये संत वचन है कि राम नहीं प्रिय है, धर्म नहीं प्रिय है, तो फिर ऐसा तो संसार हमारे लिए बेकार है। फिर चाहे वो पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता माता हो, फिर तो हम उसको नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारे असली माता पिता, पति, मित्र जो कुछ है सब राम है, बस नंबर 1। और राम हमें कभी नहीं कहते कि तुम गलत कार्य करो, तो हम गलत कार्य कभी नहीं करेंगे।